तैयार हो जाते हैं डूबने के लिए उस संगीत के समंदर में जहां पर सुकून भी है और मस्ती भी। बहुत बहुत स्वागत है आपका मनराज जी, दिवाकर जी हमारे शो में। हम तो आपका स्वागत एकदम बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ करें। आप लोग हमारे दर्शकों का स्वागत कैसे करेंगे? जरा एक छोटी सी म्यूजिकल स्वागत हो जाए हमारे दर्शकों का। जुगलबंदी सी हो जाए जुगलबंदी हो जाए भाई। चलिए मनराज, आपसे शुरू करते हैं। फिरता रहूं दर बदर, मिलता नहीं तेरा निशान, हो के जुदा कब मैं जिया, तू है कहाँ मैं कहाँ, तेरी यादों में खोया रहता हूँ, मुझको डसती है तन्हाइयाँ। चल छैया 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 छैया, चल छैया 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 छैया, छैया 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 छैया, चल छैया छैया छैया, सारे इश्क की छाँव चल छैया छैया, सारे इश्क की छाँव चल छैया, पाँव जन्नत चले चल छैया छैया, पाँव जन्नत चले चल छैया, चल छैया 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 छैया, छैया 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 छैया, चल छैया 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 छैया, छैया 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 छैया। क्या बात है। अच्छा। किसी डिस्को में जाए, किसी होटल में खाए, ओ किसी डिस्को में जाए, किसी होटल में खाए, ओ कोई देख लेना हमें यहाँ कहीं घूम के आए हम, ओ चलो इश्क लड़ाए, चलो इश्क लड़ाए, चलो इश्क लड़ाए सनम, ओ चलो इश्क लड़ाए, चलो इश्क लड़ाए, चलो इश्क लड़ाए सनम। अब भाई ने इश्क की बात की तो एक बड़ा खूबसूरत गाना याद आ गया। ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे, नैनों में बसियां जैसे नैन ये तेरे, नैनों में बसियां जैसे नैन ये तेरे, तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, मेरे दिल का ले गए चैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन। आज तो मजा आने वाला है। सबसे पहले जब दिल फेंक दिवाकर ने दिल फेंका होगा तो यही गाना गा के फेंका था क्या? नहीं, पहले मैंने शायरी फेंकी थी। ओहो, पहले शायरी फेंकी थी। अच्छा, याद है कौन सी शायरी है, या कोई शायरी एक हमारे दर्शकों के लिए भी फेंक दीजिए। एक जो मेरी सबसे पसंदीदा शायरी है जो मैंने लिखी थी, हाँ। कि हम आज भी दिल का आशियाना सजाने से डरते हैं, बागों में फूल खिलाने से डरते हैं, हमें डर है कि कोई फिर से ना खेल जाए दिल से हमारे, हमें डर है कि कोई फिर से ना खेल जाए दिल से हमारे, कमबख्त इसीलिए आज भी हम दिल लगाने से डरते हैं। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। तो जो मिशन था वो अकम्प्लिश हो गया। मनराज, लोगों के मन पर राज करते हैं आप, और मम्मी पापा ने जब नाम रखा होगा मनराजवीर तो कुछ आइडिया था कि भाई ये लड़का जो है यही करने वाला है? डेफिनेटली उनको कोई आइडिया नहीं था कि मैं ये करने वाला हूँ। उनको बस वैसे ही नाम अच्छा लगा, मनराज, तो रख दिया। वैसे मेरा निकनेम भी है प्रिंस, मेरा प्रिंस निकनेम है, मेरे को घर में सारे प्रिंस बोलते हैं। तो दोनों ही नामों को आपने ना मतलब चरितार्थ कर लिया जैसे कहते हैं। कुछ तो करना था लाइफ में, सोचा अपने नाम के ऊपर ही चले जाते हैं। क्या बात है। अच्छा, हमने ना मनराज सुना है कि आप सिंगिंग कर रहे थे अकेले कमरे में और बाहर आपकी फैमिली ने सुन लिया, तब दे रियलाइज्ड कि हाउ गुड यू सिंग। तो वो स्टोरी हम अपने दर्शकों को फिर से सुनाना चाहेंगे। हाँ, तो वो स्टोरी कुछ ऐसी है, लाइक मेरी सिंगिंग जहाँ से स्टार्ट हुई, एक्चुअली मुझे भी नहीं पता था कि मैं गाता हूँ, मतलब कितना अच्छा गाता हूँ, या मतलब नॉर्मली पहले तो हम बस अपना गाने सुन के ऐसे ही गाते थे, गुनगुनाते थे। तो एक बार की बात है, मेरे चाचा म्यूज़िक लाइन में ही है, वो ना म्यूज़िक शोज़ वगैरह करते हैं, पहले जागरण वगैरह करते थे, तो उनके साथ रह रहे कि थोड़ा म्यूज़िक का मेरे अंदर कीड़ा थोड़ा हो गया कि अब मुझे करना है म्यूज़िक। तो गाने सुन सुन के लाइक मैं गाता था लीड लगा के कान में, और एक कान से निकाल के अपनी आवाज़ सुनता था गाते गाते, तो वैसे प्रैक्टिस करता था। तो एक दिन मैं अपने रूम में ही प्रैक्टिस कर रहा था, देन जब प्रैक्टिस करके गाना गा के मैं बाहर निकला, देन मैंने देखा कि पापा मम्मी वगैरह चाचा वगैरह सब खड़े हैं, और
सुन रहे थे मुझे बाहर खड़े होके, अरे यार तू तो बहुत अच्छा गाता है। तो वहाँ से मुझे पता लगा अच्छा मेरी आवाज़ सच में अच्छी है, खाली प्रैक्टिस ही नहीं करता, मुझे इसको भी गाना चाहिए। देन वो धीरे धीरे स्कूल कॉलेज देन वो आज यहाँ तक पहुँच गया मैं वो गाते गाते। जैसे आपकी आवाज़ में ना जो के साहब की वॉइस क्वालिटी थी वो नेचुरल है ना, लेकिन आपको उनमें सबसे अच्छी बात क्या लगती है? आई एम श्योर आप जब भी गाते हैं ना तो ही मस्ट बी स्माइलिंग फ्रॉम द हेवंस, आई एम 100% श्योर, इतना अच्छा लगता है। ये पहली बात तो मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। एक्चुअली लोग मुझे उनसे कंपेयर मतलब उनके जैसा सोचते हैं कि लाइक ये वो सब, पहली बात तो वैसा कोई नहीं हो सकता जो वो थे के। और अब जैसा मैं गाता हूँ मतलब उनको, क्योंकि मैं कभी उनसे पर्सनली मैंने कभी उनको देखा नहीं है लाइफ में, बस उनके गाने सुने हैं, तो उनके गाने सुन के जो सादगी और जो एक रॉनेस महसूस होती है ना, वो शायद लोग कहीं ना कहीं मेरी आवाज़ में देख पाते हैं या सुन पाते हैं। तो इसीलिए आई थिंक मुझे लगता है कि मेरी आवाज़ लोगों को लाइक जो बोलते हैं कि आपकी आवाज़ के की तरह है, तो वो रॉनेस और वो कहीं सादगी शायद उनको महसूस होती है मेरी आवाज़ में। उन्हीं के गाने सुन सुन के, उन्हीं से सीख के, उन्हीं के गाने गा गा के यहाँ तक आए हैं। दिवाकर जी, आपके सफ़र के बारे में भी कुछ जानना चाहेंगे हम, कैसे शुरुआत हुई म्यूज़िकल जर्नी की? मेरी म्यूज़िकल जर्नी की शुरुआत एक्चुअली मेरे पापा जी को बहुत शौक़ था। मैं अपने पापा को फादर साहब बुलाता हूँ एंड उसका एक रीज़न है कि मैं जितना उनसे डरता हूँ उससे ज़्यादा उनसे प्यार करता हूँ, तो एज अ रिस्पेक्ट उनको फादर साहब बुलाता हूँ मैं। तो मेरे फादर साहब को एक बड़ा शौक़ था कि वो तबला बजाएं, बट उस टाइम पे फैमिली का उतना सपोर्ट नहीं मिला। मैं 6 साल की उम्र से गा रहा हूँ और जब उन्होंने मेरे अंदर ये चीज़ देखी, मैं भी सेम जैसे मनराज का था कि वो गाने सुन सुन के गाता था, मैं भी वैसे ही सुन सुन के गाता था। तो मैंने 6 साल की उम्र में अपना पहला स्टेज शो किया था, वो भी पापा मेरे को लेके गए थे, मैं सो रहा था, पापा ने जगा के मेरे को स्टेज पे चढ़ाया, मैंने कुछ गाने गाए, लोगों ने बड़ा, मैंने भोजपुरी गाना गाया था और लोगों ने बड़ा प्यार आशीर्वाद दिया। उसके बाद लोगों ने कहा कि इसको सिखाइए, तो पापा ने सिखाना शुरू किया और वहीं पर मेरे को एक टैग मिला था बिहार के लाला का, लोग मेरे को तब से बिहार के लाला बोलते हैं एंड वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये जो शुरुआत है आप दोनों की, इंडियन आइडल का जो आपको मंच मिला, सोचा था जब इंडियन आइडल के लिए आप ऑडिशंस कर रहे थे कि हम इतनी दूर आएंगे और मतलब पूरा देश जो है वो मनराज वीर और दिलफेक दिवाकर को, मतलब ये अच्छा सा ही टाइटल सा बन गया है ना, एक साथ ही आते हैं दोनों शब्द। हाँ, तो आप दोनों को सब लोग इतना प्यार देंगे। मैं एक किस्सा बताता हूँ। मैं घर पे नहीं बता के गया था कि मैं मुंबई जा रहा हूँ। अच्छा। मेरे घर पे किसी को नहीं पता था कि मैं सिलेक्ट हो गया हूँ एंड ऑल। तो मैं मुंबई गया एंड जब मेरा ऑडिशन क्रैक हुआ, मेरे को प्लैटिनम माइक मिला, मैंने पापा को फ़ोन किया, वीडियो कॉल किया कि पापा ऐसा ऐसा है, मैं मुंबई आया था। मैं पापा को बता के गया था मैं बैंगलोर जा रहा हूँ किसी शो के लिए, बिकॉज मैं अपने बैंड के साथ शोज़ भी करता हूँ। मैंने पापा को बताया, पापा को बिलीव नहीं हुआ, पहले 2 मिनट तो बिलीव नहीं हुआ कि पागल बना रहा है मेरे को। बट फिर मैंने जब उनको वीडियो कॉल पर प्लैटिनम माइक दिखाया तो पहले उन्होंने मेरे को गालियाँ बकी, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि ये कैसे हुआ। फिर उनकी आंखों में आंसू थे और उन्होंने बोला कि जो सपना मैंने देखा था, जो एक ख्वाब तेरे लिए देखा था, वो तूने आज पूरा कर दिया। मेरे पापा को मैंने अभी तक, मैं जब तक इतना बड़ा है, मैंने सिर्फ 2 बार रोते हुए देखा है एंड सेकेंड टाइम वही था जब मैंने उनको प्लैटिनम माइक के बारे में बताया था। सो वो मेरे लिए बहुत बड़ा मोमेंट था। अनडाउटेडली। व्हाट अबाउट यू मनराज? ऑडिशन में ही आपको इतना प्यार मिल जाना, ये बहुत एक रेयर चीज़ होती है। सब वाह कर रहे थे, है ना? तो क्या होता है कि आपका पहला ऑडिशन आता है और लाइक जितना भी वायरल, लाइक हम बोलते हैं इंस्टा पे चल गया वैसा हो गया। तो एक सिनेरियो ये था कि मेरे दोस्त मुझे, उनके कोई लाइक मेरा कोई अननोन ही था, मेरे दोस्त मुझे स्क्रीनशॉट्स निकाल के भेज रहे हैं, यार उस बंदे ने तेरी लगा रखी है, उस बंदे मतलब इतनी रीच होगी ना, तो मेरे को भी खुशी लगी। मगर अच्छा ऐसा हो गया क्या? मैंने सिर्फ ये सोचा था कि मैं जाऊँगा, जजेस होंगे, अपनी पहचान बनाऊंगा, पहले तो उनको पता लगेगा कि मनराज वीर कौन है। बट एक ऑडिशन से ही इतना सारा प्यार मिल जाना, वो मिल जाना, तो ये चीज़ मेरे लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड हो गई मेरी लाइफ में। लेकिन जब हम रियलिटी शोज की बात करते हैं, ऑडिशन तो एक पहली सीढ़ी है, उसके बाद न जाने कितनी सीढ़ियां धीरे 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 करके आपको 1 स्टेप एट अ टाइम का मंत्र फॉलो करते हुए शायद एक स्टेप चढ़ना होता है ना। तो कभी ऐसा होता है कि सामने ऐसे दिग्गज बैठे हैं, मतलब जो जजेस हैं वही इतने बड़े दिग्गज हैं, विशाल जी की बात करें, बादशाह की बात करें, या फिर हम श्रेया घोषाल की बात करें, तो तीनों लोग इतने दिग्गज और उसके बाद इतने सारे सेलिब्रिटीज जो शो में आते हैं, तो कभी उनको देख के नर्वसनेस महसूस होती है कि यार जितनी प्रैक्टिस की थी मैंने 1 हफ्ते, वो सब
गया पानी में, ऐसा कभी लगता है? लेकिन बस माइक जैसे ही हाथ में आया तो एवरीथिंग कम्स बैक। मेंटोर्स के साथ, जजेस के साथ साथ वो उनका एक रिश्ता जो हम कंटेस्टेंट्स के साथ है वो एक दोस्त जैसा भी है। वो हम पे प्रेशर फील होने नहीं देते, बट वो माहौल इतना लाइट रखते हैं ना वहाँ पर सेट पे कि पहले 2 मिनट जब हम अपना गाना रिहर्स कर रहे होते हैं तो विशाल सर आ जाएंगे। अगर उन्हें कुछ भी ऐसा लगेगा कि कुछ हो रहा है या थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट तो वो आ जाएंगे, कहेंगे डरना नहीं है, हम यहाँ पर तुम्हारे लिए बैठे हैं। तो वो इतना लाइट माहौल कर देंगे, उसके बाद तो फिर आप 100 के अपना 200% दोगे आप। क्या बात। मनराज? मेरे लिए एक्चुअली आपने जो बोली ना एक स्टेज वाली बात की, इतने सारे आप सेलिब्रिटीज़ को देख के नर्वस, थोड़ी सी नर्वस होती है। आप स्टेज पे जाते हो, ठीक है, आप सुबह से लेकर शाम तक बिल्कुल कॉन्फिडेंट होते हो, आज तो मैं तोड़ दूंगा, आज मैंने सबसे अच्छा गाना है। और जैसे ही माइक कभी कभार हाथ में आता है ना तो आप सुन हो जाते हो, अरे विशाल डडलानी, श्रेया घोषाल, बादशाह बाजी और भी कोई आके सेलिब्रिटी बैठ जाते हैं। अच्छा, तो आप पहले गाने से पहले ही सोचते हो कि क्या रिएक्शन होने वाले हैं इनके, वो सब माइंड में चलता रहता है। फिर वहाँ पे ना सिनेरियो पूरा चेंज हो जाता है। आपने अगर उसको टैकल कर लिया तो आपकी परफॉर्मेंस बढ़िया हो जाएगी। आप अटक गए वहाँ पे कि नहीं यार वो शिट, मैं कहाँ सेंटर ऑफ स्टेज आ गया, अब मुझे परफॉर्म करना है, अब मेरी ये गलती ना हो जाए, अब मेरे से वो गलती ना हो जाए, अब मैं ये ना छोड़ दूँ वो ना छोड़ दूँ, तो वो फिर सारा खराब हो जाता है। वैसे आपने सुखविंदर जी के सामने उन्हीं का सबसे हिट सॉन्ग गाया, वो फीलिंग कैसी थी? पहली बात तो सुखविंदर जी के सामने खड़े रहना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मेरा 6 साल से ये सपना है कि 6 साल की उम्र से ये सपना है कि मैं एक बार कभी मेरी लाइफ में वो मौका है कि मैं ये गाना चाहिए जो गाना है वो सुखविंदर जी के साथ कुछ 2 लाइनें गा पाऊँ। सो मैं गा रहा था, हो सकता है मेरे से कुछ गलतियाँ भी हुई होंगी, लेकिन उनका हमेशा हाथ मेरी पीठ पे ही था, शाबाश बहुत अच्छा कर रहे हो, शाबाश बहुत अच्छा कर रहे हो। तो उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं हो सकती। कुछ वर्सेस में आपने अपना भी अंदाज उसमें डाला है एंड ही एक्सेप्टेड एंड स्टेज पे उन्होंने वो आपके साथ परफॉर्म किया, वो बड़ा एक्चुअली बताया। मेरा सुखविंदर सर का जो पार्ट था, जो शुरुआत का एडलिब है, ईद आई मेरा यार नहीं आया, वो पहले पूरा वो गाने वाले थे। बट ऑन स्टेज जब हमारा टेक होने वाला था तब मैंने उनसे बात की कि सर मैंने भी कुछ तैयार किया है, तो क्या मैं आपके साथ 2 लाइन गा सकता हूँ। उन्होंने ऐसे बोला कि तेरा ही गाना है, तुझे ही गाना है। क्या बात है। मैं तो बस ऐसे ही आया हूँ, तुझे ही गाना है, तेरा ही गाना है, तो तेरा जो मन करे, जैसे मन करेगा। चलिए कुछ सुन लेते हैं आपसे। हाँ, सुखविंदर बनता जी है। का ही। अगर कोई पूछे बताओ मोहब्बत है क्या चीज, कैसे ये हो जाती है, ये ऐसी बला है कि वल्लाह तौबा वही जाने जिसको ये हो जाती है, ये है जंग ऐसी ये है जंग ऐसी कि आशिक तो इसमें तबाही तबाह है, तबाही तबाह है, अदा ही अदा है, अदा ही अदा है। वाह, वंडरफुल वंडरफुल। आपके मन में वो कौन सा गाना है जो इस वक्त बिल्कुल गोते खा रहा है? बहुत सारे गाने गोते खा रहे हैं मेरे मन में। एक तो सुन लेते हैं, एक दूसरा तो भी सुन सुनना लेंगे चाहेंगे। इसके बाद। हाँ, मेरा एक फेवरेट गाना है जो हर समय मेरे माइंड में रहता है, वो मैं आपको 2 लाइनें सुनाना चाहूँगा। जब जब तेरे पास मैं आया एक सुकून मिला, जिसे मैं था भूलता आया वो वजूद मिला, जब आए मौसम गम के तुझे याद किया हो, जब सहमे तन्हापन से तुझे याद किया, दिल संभल जा जरा फिर मोहब्बत करने चला है तू, दिल
यहीं रुक जा जरा फिर मोहब्बत करने चला है तू। ये मेरा बहुत ही फेवरेट गाना है ये हर अच्छा समय। ओके आई एम सो सैड कि हम रुक गए। आई वाज लिटरली एंजॉयिंग इट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। वंडरफुल। तो ये जब कभी ऐसा हुआ है जिंदगी में कि आप एक शायरी भी प्लान करके गए हो, आप एक बढ़िया सा गाना भी प्लान करके गए हो, लेकिन दोनों उल्टे पड़ गए, या हमेशा बिल्कुल पॉइंट पे लगता है? मेरी शायरियाँ हमेशा ऑन पॉइंट रही हैं, क्योंकि मैं परफॉर्म करता हूँ तो मेरा आधा काम शायरियों पे चलता है। हाँ, बिल्कुल। और मुझे इतना अंदाज़ा होता है कि कब किस सिचुएशन में कौन सी शायरी मारनी है, तो वो बहुत सटीक रहती है। और गाने की बात तो ऐसा है कि जब शायरी से माहौल बन जाता है, गाना अपने आप निकल आता है। निकल आता है फिर। तो जरा माहौल बना लिया जाए क्या, एक शायरी भी और हाँ बिल्कुल, ये शेर आप दोनों के नज़र कर रहा हूँ मैं। धन्यवाद। कि कोई इतना प्यारा कैसे हो सकता है, कोई इतना प्यारा कैसे हो सकता है, फिर सारे के सारा कैसे हो सकता है। और आपसे मिलकर भी उदासी जब कम नहीं होती, आपसे मिलकर भी उदासी जब कम नहीं होती, तो आप ही बताएं आपके बिना गुजारा कैसे हो सकता है। क्या वाह, 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 बात वाह, है। क्या बात दिल है। फेंक तो देखिए हैं I am floored. I am floored. थैंक यू। अच्छा, इस पे जस्ट टॉप अप करते हुए कोई एक गाना हो जाए। क्या थैंक यू। अमेजिंग। ये फिर क्यों मैं रुक इमेजिन गए? कर रही हूँ ऐसे फूल गिर रहे हैं, मौसम बदल रहा है, खुशनुमा हो रहा है। वाह क्या बात है, मजा आ गया। खुशनुमा पे कोई शायरी हो जाए। हाँ, खुशनुमा पे कोई शायरी हो जाए, चलो। कि बुलाओ ना बार बार उसे, ज़माना भी दीवाना हो जाएगा। उसकी नज़रें जहाँ जहाँ जाएंगी वो मैखाना हो जाएगा। वाह। और अभी तो बस जिक्र किया है उसका तो अफवाहें हैं चारों तरफ। अभी तो बस जिक्र किया है उसका तो अफवाहें हैं चारों तरफ। गर दिल निकाल के रख दिया तो हंगामा हो जाएगा। वाह वाह, फिर लोग कहेंगे हंगामा है क्यों बरपा। तो आगे नहीं। दिव्या। मुझे कुछ और जानना है एक्चुअली। मुझे ये जानना है कि इस अभी तो आप लोग कहीं पहुंचे हैं, इससे पहले जब आप शुरू में वो रूटीन क्या रहता है, क्योंकि नए सिंगर्स जो नए आर्टिस्ट बन रहे हैं जिन्हें कहीं ना कहीं पहुंचना है, उनके लिए एक थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए कि आप लोगों ने जो बिताया है वक्त खुद के साथ वो क्या रहा है। मैं अगर अपने रूटीन की बात करूं, लाइक जो मेरे जैसे सिंगर्स हैं फॉर एग्जांपल, बिकॉज मैं एक बहुत ही सीखा हुआ नहीं हूं, बिकॉज मैंने क्लासिकल म्यूज़िक नहीं सीखा है। मैंने म्यूज़िक प्रोडक्शन सीखी है, जो म्यूज़िक टेक्निकलिटीज़ है, म्यूज़िक कैसे बनाया जाता है, कॉम्पोजिशंस कैसे क्रिएट की जाती हैं, साउंड को डिज़ाइन कैसे किया जाता है, मैंने वो सारी चीज़ें सीखी हैं। और उसके साथ साथ मेरी जो सिंगिंग है, बॉलीवुड गाने सुन के, टेक्निक्स सुन के, जैसे कोई भी जैसे के हो गए, अरिजीत सिंह हो गए, उनकी एक एक चीज़ें, उनकी एक एक बारीकियाँ पकड़ के आप अपने गाने में कैसे अप्लाई कर सकते हो। आवाज़ आपकी अपनी है ना। कुछ लोग होते हैं आवाज़ बनाने की कोशिश करते हैं, मुझे वैसा गाना है या मुझे वैसा गाना है, तो मैं बोलूँगा कि आपकी जैसी आवाज़ है आप वैसे रखो। बिकॉज बंदे क्या करते हैं ना, आवाज़ कॉपी करने के चक्कर अपनी आवाज़ ख़राब कर लेते हैं, ट्रू, अपने आप को ढूंढ ही नहीं पाते। सो ट्रू। मैंने बहुत सारे जजेस को बोलते हुए सुना है कि अपनी आवाज़ में गाओ, अपनी आवाज़ में गाओ, तो वो चीज़ एक रियल है। वो चीज़ मैंने भी पहचानी कि आप जैसा गाते हो, आपकी जैसी टोन है, आप उस टोन में गाइए, लेकिन उतना गाइए जितना की नीड है।
बिल्कुल। बिकॉज ये लेकिन चीज़ हम मैंने आपके कभी गाने में भी देखते हैं कि भले ही आप के सर का गाना गा रहे हो या फिर अभिजीत जी का गाना गा रहे हो, उसमें वनराज दिखते हैं एंड ये बहुत बड़ी उपलब्धि है सच में। दिवाकर? मेरा अपना कोई स्टाइल नहीं था पहले, बट धीरे धीरे जब मैंने सुनना शुरू किया, गाता गया तो मेरे को पता लगा कि हाँ यार मेरी आवाज़ ऐसे भी मोल्ड हो रही है, ऐसे भी मोल्ड हो रही है। तो उसके बाद फिर मैंने अपना एक स्टाइल क्रिएट किया, दैट सूफ़ी और भोजपुरी का जो एक मिक्स, मतलब मेरा जो टोन है कि मैं ऊंचा भी वैसा ही गाता हूँ, लोज में भी वैसा ही गाता हूँ, तो वो करके मैंने उस टोन को क्रिएट किया। और जो आगे आने वाले सिंगर्स हैं या जो अभी शुरू ही कर रहे हैं, मैं उन अगेन भाई ने जो बात कही कि पहले सुनना शुरू करें, क्योंकि जब तक आप अच्छे सुनकार नहीं बनेंगे तब तक आप अच्छे फनकार नहीं बनेंगे। चलते चलते आप दोनों से आपका जो भी फेवरेट है, एक भोजपुरी सूफी का जो कॉम्बिनेशन आपसे सुन लेते हैं और मनराज जो आपको मन कर रहा है आपसे, है ना? बिल्कुल। मैं आइडल में आया भी था, तो मैं एक स्टीरियोटाइप है भोजपुरी को लेके कि हमेशा डबल मीनिंग सॉन्ग्स ही बनते हैं, बट मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमारी भोजपुरी में ऐसी ऐसी कंपोजिशंस हैं, आप अगर सुनेंगे तो आप कहेंगे कि ये नहीं, भोजपुरी कुछ है। कई प्रकार के फोक गाए जाते हैं हमारे, तो उनमें से एक मैं फोक सुनाता हूँ जिसे हम पूर्वी कहते हैं। हाँ। जो कि मैंने ऑडिशन राउंड में भी गाया था, एंड वही सेम सॉन्ग मैं गाऊंगा। गरज के बरस जाला ऊ बदरा कैसन, एक झोंका से सरक जाला ऊ अचरा कैसन, राउर क्रिया कहत बानी ये सैया, आलोर बहला से ढरक जाला ऊ कजरा कैसन। वाह वाह। किया चर भीज गइल बा नैना के नीर से, ना जाने कोना पीर से ना। बहुत खूबसूरत। जी बिल्कुल। मनराज? आँखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं, हो आँखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं, दिल को बना दे जो पतंग सांसें ये तेरी वो हवाएं हैं, आई ऐसी रात है जो बहुत खुश नसीब है, चाहे जिसे दूर से दुनिया वो मेरे करीब है। वाह, वंडरफुल। Thank you. जस्ट टू एंड दिस ऑन अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल नोट, मतलब जितने खूबसूरती से ये जो हमारे आज की बातचीत रही है उसको उतने ही खूबसूरती से एंड करने के लिए एक 2 लाइन का ड्यूएट आप दोनों से। चलो 1 2 3 4। दिल की खता भी है क्या, मुझको गिला भी है क्या, इस दिल लगी के सिवा दिल ने किया भी है क्या, आशिक है ये चोर नहीं है मैं क्या करूं, दिल पे मेरा जोर नहीं है मैं क्या करूं, अरे आशिक है ये चोर नहीं है मैं क्या करूं, दिल पे मेरा जोर नहीं है मैं क्या करूं, ये दिल दीवाना दीवाना है ये दिल, दीवाना मजा आ है गया। दिल हम सभी का आप लोगों के लिए। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन जीडी मॉर्निंग शो। आप And दोनों all the very best एग्जैक्टली ऑल द for वेरी your बेस्ट। performances, Yes. your future, all the very, very best. थैंक यू। थैंक यू।